तभी वो अजीब सा दिखने वाला दानव सैतामा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। सैतामा उसे देखकर शांत आवाज में बोलता है, तुम आखिर हो क्या और किस मकसद से यहाँ आए हो? दानव हंसकर कहता है, मैं क्या हूँ? ये कैसा सवाल है? हम असली धरतीवासी हैं। सैतामा हैरानी से पूछता है, हमारा मतलब? हमसे तुम क्या कहना चाहते हो? दानव जवाब देता है, मुझे लगता है तुम हमें भूमिगत लोग कहते हो। हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, इसीलिए हमें अब जमीन के ऊपर की दुनिया भी चाहिए। ये कहते ही लगभग दर्जनों दानव जमीन फाड़कर बाहर निकल आते हैं। दानव आगे बोलता है, हमें पता है कि ऊपर की दुनिया में भी कई जीव रहते हैं जैसे कि तुम, इसीलिए हमने फैसला किया है कि ऊपर के सभी जीवों को खत्म कर देंगे। हमारे हमले शुरू होने के बाद से ऊपर की दुनिया के 70% लोग पहले ही मर चुके हैं। ये असल में सर्वाइवल की लड़ाई है। उम्मीद है तुम समझ गए हो। और एक बात, तुम लोग जीत ही नहीं सकते। धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं जो हमारी मार से बच सके। सैतामा हल्का सा मुस्कुराता है, मेरे मामले में भी बिल्कुल यही बात है। आज तक कोई मुझे लड़ाई में संतुष्ट नहीं कर पाया। चलो अच्छा है, तो फिर वो भूगर्भवासी तुम सब भी आ जाओ। अचानक एक दानव तेजी से आकर सैतामा के चेहरे पर घूंसा मारने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, हम असली धरतीवासी हैं। सैतामा उस पंच से आसानी से बच जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। दानव वहीं एक झटके में चटनी की तरह उड़ जाता है। ये देखकर बाकी सारे दानव घबरा जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? इंसान का बच्चा, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। फिर वो सब एक साथ सैतामा पर हमला कर देते हैं। सैतामा एक छलांग में खाली सड़क पर पहुंच जाता है। किसी को मुक्का मारकर उड़ाता है, किसी को लात मारकर फेंक देता है, किसी की मार खा रहा है तो किसी से भिड़ रहा है। चारों तरफ विस्फोट, आग, धुआं, जमीन पर हर जगह खून। कुछ देर बाद जब दानवों को सैतामा दिखाई नहीं देता, वे खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, आखिरकार खत्म हो गया। वो जो इंसान था कितना ताकतवर था। उनके इतना कहते ही सैतामा धीरे धीरे चलते हुए भीड़ के बीच आ जाता है और कहता है, मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ जो मजे के लिए हीरो बना है और मैं हारता नहीं। इस दुनिया की रक्षा मैं ही करूंगा। और फिर वह उन सब पर टूट पड़ता है, एक एक कर सभी को घूंसे मारता है, खुद भी कुछ प्रहार खाता है और हंसते हुए बोलता है, ये कैसी भावना है, मेरी धड़कन तेज हो रही है, ये तनाव, ये एक्साइटमेंट, मैं तो भूल ही गया था असली लड़ाई का असली जोश। आखिरकार सबको खत्म करने के बाद सैतामा हांफते हुए कहता है, मेरी भावनाएं वापस आ रही हैं, यही तो मैं चाहता था। इतना कहते ही अचानक जमीन फटती है और एक विशाल दानव बाहर निकलता है, बाकियों से बहुत बड़ा, 6 हाथ और हर हाथ में हथियार। वो गरज कर कहता है, अच्छा, लगता है तुमने मेरे बच्चों को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। मैं हूँ भूमिगतों का राजा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सैतामा मुस्कुराता है, यही तो चाहिए था। वह उसकी तरफ दौड़ते हुए चिल्लाता है, यही वो भावना है जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। वह कूदकर राजा को मारने ही वाला होता है कि अचानक टेर 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 उसका अलार्म घड़ी बज उठती है। सब सपना था। सैतामा अलार्म को घूंसा मारकर उठ जाता है और हैरानी से बोलता है, क्या ये सब सपना था? इसी समय बाहर से हल्का सा धमाका सुनाई देता है। सैतामा बालकनी से झांक कर देखता है, वही भूमिगत दानव सचमुच आ गए हैं, लेकिन सपने वाले दानवों जैसे बड़े नहीं, एकदम छोटे छोटे, छोटा भीम के साइज के। उनका राजा जोर जोर से चिल्ला रहा है, ऊपर की दुनिया हमारी है, ऊपर रहने वाले सब जीवों को मरना ही होगा, मैं हूँ पाताल लोक का राजा। वह इतना ही बोलता है कि सैतामा सूट बूट पहनकर उसके सिर पर सीधे लैंड कर जाता है और राजा वहीं खत्म। ये देखकर बाकी छोटे छोटे दानव डर से सूख जाते हैं। सैतामा फाइटिंग स्टाइल दिखाकर कहता है, तो आओ मुकाबला कर लो। पर डर के मारे उनकी हालत खराब, उनका राजा पहले ही मारा जा चुका है, अब वे यहाँ रहकर क्या करेंगे? वे तुरंत सफेद झंडा दिखाकर फिर से पाताल लोक भाग जाते हैं। ये देखकर सैतामा फिर से निराश हो जाता है।